Hi everyone, once again welcome back to Preventive Health Solutions. This is KP Singh, Nutrition Advisor on Integrative Dietetics. दोस्तों आइए आज हम बात करेंगे कैल्शियम हमें कैसे लेना चाहिए. व्हाट इज द बेस्ट वे टू टेक कैल्शियम. मतलब कैल्शियम लेने का प्रॉपर तरीका क्या है जिससे कि हमारे शरीर में ठीक से लग सके और अपना प्रभाव दिखा सके. क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कैल्शियम की कमी से अक्सर हमारे मसल पेन होता है, बॉडी में कहीं भी किसी प्रकार का पेन है मसल से रिलेटेड तो कैल्शियम की कमी के कारण होता है. हमारा जॉइंट स्ट्रेन होता है, जॉइंट की हेल्थ खराब होती है कैल्शियम कमी से, और हमारी हड्डियां काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं अगर कैल्शियम की कमी होती है. तो अक्सर कैल्शियम रिकमेंड किए जाते हैं, खासतौर से कैल्शियम की कमी एक एज के बाद महिलाओं में बहुत तेज़ी से होती है. और कई बार देखा गया है कैल्शियम लेने के बावजूद या कैल्शियम रिच डाइट लेने के बावजूद भी हमारे सिम्टम्स ठीक नहीं होते और इसकी कमी ठीक से पूरी नहीं हो पाती. तो इसका मुख्य कारण होता है क्योंकि कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन हमें कंसीडर करना चाहिए, ये ठीक से एब्जॉर्ब हो रहा है कि नहीं हो रहा है. तो कुछ ऐसी कंडीशंस हैं, कुछ ऐसे चैलेंजेज हैं कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के साथ जो इनको ओवरकम करना बहुत ज़रूरी है. अदरवाइज आप कैल्शियम सप्लीमेंट खाएंगे या कैल्शियम रिच डाइट भी लेंगे तो भी कैल्शियम ठीक से आपकी बॉडी में नहीं लगता है. तो दोस्तों इसके मुख्य कारण अगर देखें तो अगर कैल्शियम कुछ कॉम्बिनेशन के साथ लिया जाए तो ठीक से एब्जॉर्ब नहीं होता. जैसे अगर आप कैल्शियम रिच डाइट ले रहे हैं या कैल्शियम के सप्लीमेंट ले रहे हैं और उसके साथ अगर आप आयरन सप्लीमेंट लेते हैं या आयरन रिच डाइट लेते हैं तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं हो पाता हमारी बॉडी में, क्योंकि आयरन हमारे कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को रिस्ट्रिक्ट करता है. तो इस कंडीशन में कैल्शियम लेने के बावजूद भी हम इसका पूरा फ़ायदा नहीं उठा पाते. और दोस्तों दूसरा चैलेंज आता है अगर कैल्शियम आप किसी ऑक्सलेट रिच फूड के साथ ले रहे हैं, मतलब कैल्शियम सप्लीमेंट भी ले रहे हैं लेकिन उसके साथ ऑक्सलेट रिच फूड ले रहे हैं. जैसे ऑक्सलेट होते हैं, कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं हमारे बहुत सारे फूड्स में, जैसे पालक में बहुत ज़्यादा ऑक्सलेट होता है. तो ये ऑक्सलेट क्या है, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को रिस्ट्रिक्ट करता है, क्योंकि ऑक्सलेट बहुत तेजी से कैल्शियम के साथ बाइंड हो जाता है और इसे एब्जॉर्ब नहीं होने देता और कैल्शियम ऑक्सलेट बन के ये हमारे स्टूल के रास्ते बाहर निकल जाता है. तो एक ये बड़ा चैलेंज है, ऑक्सलेट के साथ अगर कैल्शियम लेंगे तो भी ठीक से एब्जॉर्ब नहीं होगा. और दोस्तों तीसरी कंडीशन होती है जैसे अगर आप कैफीन रिच डाइट ले रहे हैं, जिसमें कुछ फूड होते हैं जिनमें कैफीन बहुत ज़्यादा होता है या कैफीन ड्रिंक बहुत ज़्यादा ले रहे हैं तो उसके साथ भी अगर कैल्शियम लेंगे तो भी ये ठीक से एब्जॉर्ब नहीं होगा. और इसके अलावा दोस्तों कुछ और चैलेंज होते हैं, उनको कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को कम करने के लिए, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के चैलेंज को कम करने के लिए हमें क्या लेना चाहिए. तो इसमें सबसे ज़्यादा फायदेमंद है विटामिन डी लेना. तो विटामिन D3 की फॉर्म में अगर आप लेंगे कैल्शियम के साथ तो ये काफ़ी फायदेमंद होता है, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बहुत अच्छे से बढ़ाता है. और अगर आप धूप से विटामिन डी ले सकते हैं तो ये भी एक अच्छी बात है. उसके साथ अगर कैल्शियम खा रहे हैं और विटामिन डी की कमी नहीं है तो भी कैल्शियम आपके शरीर में ठीक से लगेगा, एब्जॉर्ब होगा. और दोस्तों एक और कंडीशन, अगर कैल्शियम एब्जॉर्ब हो जाता है तो कुछ लोगों को डर लगता है कि कैल्शियम ज़्यादा लेने से कहीं स्टोन वगैरह ना फॉर्मेशन हो जाए, तो किडनी स्टोन वगैरह जैसे हो जाते हैं. तो इस टाइप की कंडीशन से बचना है तो कैल्शियम को हमेशा विटामिन के साथ लेना चाहिए. तो यहाँ पर विटामिन K2 ज़्यादा प्रभावशाली होता है. विटामिन K2 के सप्लीमेंट के साथ अगर आप मतलब कभी सप्लीमेंट ले रहे हैं कैल्शियम का तो उसमें देखिए अगर विटामिन K2 है तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि विटामिन के जो है कैल्शियम को सही जगह पर एब्जॉर्ब होने के बाद हमारे शरीर में डायरेक्ट करता है, यानी कि इसको सही जगह पर लगाता है जहाँ लगना चाहिए. और सॉफ्ट टिश्यूज में जैसे किडनी वगैरह में इसे जमा नहीं होने देता, जिससे कि किडनी स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं अगर विटामिन के साथ ले रहे हैं कैल्शियम तो. और इसी के साथ साथ कैल्शियम कई बार हमारी नसों में यानी कि खून की नसों में अंदरूनी सतह पर भी जमा होने लगता है और हमारी नसों को हार्ड कर देता है, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है, जिससे बीपी वगैरह की प्रॉब्लम बढ़ने लगती है. तो इस टाइप की कंडीशन से भी विटामिन K2 बचाता है, कैल्शियम को नसों में भी जमा होने से रोकता है. तो इस तरह से दोस्तों प्रॉपर तरीके से अगर आप कैल्शियम की कमी पूरी करेंगे अपने शरीर में तो कैल्शियम से रिलेटेड जो सिम्टम्स अक्सर कैल्शियम रिच डाइट लेने पर भी दूर नहीं होते, तो उनको ठीक करने में मदद मिलेगी. क्योंकि कैल्शियम जब सही तरीके से एब्जॉर्ब होगा और सही जगह पर लगेगा तो कैल्शियम के साथ जो एब्जॉर्प्शन के चैलेंज या स्टोन फॉर्मेशन के चैलेंज हैं इनसे आप छुटकारा पा सकते हैं और कैल्शियम का भरपूर फायदा ले सकते हैं. तो दोस्तों ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरा वीडियो लाइक और शेयर करें. चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें. थैंक यू वेरी मच. सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद सम अदर हेल्थ टिप्स.